जो निष्काम भाव से विधिपूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनके अंतःकरण में भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम अवश्य प्रकट होता है, इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं है। हम 2-3 प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री अयोध्या जी में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विंध्येश्वरी शुक्ल ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी जी अपने समय के अनुपम अद्भुत षडंग वेद के विद्वान, आपने दर्शन नहीं किया होगा उनका, अद्भुत महापुरुष थे। हम ऐसा समझते हैं कि भगवान ने बीज रूप में उन्हें सुरक्षित रखा था, ऐसे महापुरुष थे। कोई भी ग्रंथ बिना देखे पढ़ाने का उनका सामर्थ्य था। और श्रौत विषय के तो ऐसे विद्वान थे कि दाक्षिणात्य आहताग्नि जो विद्वान हैं वो भी कहते थे कि श्रौत विषय का इनके जैसा कोई दूसरा पंडित नहीं है। हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों की कथा जब अयोध्या जी में होती और पूज्य ब्रह्मचारी जी आधी धोती पहने आधी धोती ओढ़े आकर कहीं बैठ जाते, जितनी देर कथा चलती थी तब तक लगातार उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती थी। वाल्मीकि रामायण का पाठ करते पढ़ाते पढ़ाते कई बार तो इतना रोने लग जाते कि आगे फिर पढ़ा ही नहीं पाते थे। मानस जी की चौपाई चलते चलते सुनने भाव विवल हो जाते थे। ये उनके अंतःकरण की स्थिति। नोत्पादे यदि रतिम स्वनिष्ठिता, इसका तात्पर्य है धर्म स्वनिष्ठिता का अर्थ है आप भले ही मान रहे हैं कि हमने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का सविधि अनुष्ठान किया, लेकिन जरूर आपसे चूक हुई है, क्योंकि सविधि वर्णाश्रम धर्म के अनुष्ठान का फल है भगवान में प्रेम होना, भगवान की कथाओं में प्रेम होना। नहीं हुआ इसका मतलब है विधि के पालन में आपसे चूक हुई है। दूसरा उदाहरण हम आपको देते हैं। पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी, जिनको हम इस युग का वशिष्ठ ही मानते हैं। गुरु जी वशिष्ठ तो माता जी अरुंधति। लगभग 12-13 वर्ष तक हमको लगातार उनके चरणों में बैठकर पढ़ने का अवसर मिला है। तो 2-3 साल हो गए थे पढ़ते पढ़ते, तो हमसे एक दिन बोले, हमसे ब्रह्मचारी जी बोलते थे, बोले ब्रह्मचारी जी आप प्रतिपदा अष्टमी को क्यों नहीं आते हो? हमने कहा गुरु जी अनाध्याय होता है। अरे बोले कोई विद्यार्थी नहीं आता, हमारा मन नहीं लगता है, तुम आ जाए करो, आप आ जाए करो। ठीक। हम पहुंच गए, हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी गुरु जी कहते प्रतिपदा अष्टमी को भी आओ। बोले हाँ जाओ। गए। शांत गुरु जी कमरे में बैठे थे। हमसे बोले कुछ सुनाओ। उनके गुरु जी क्या सुनाए? कुछ भी सुनाओ, गीता भागवत रामायण कुछ सुनाओ। तो हम कोई श्लोक सुनाने लगे। फिर कोई प्रसंग आया तो रैदास जी का कोई बात हमने सुनाई। तो हमारे मन में था कि पता नहीं रैदास जी की कथा सुन के गुरु जी को क्या मन में आएगा, धर्म संघ के सिद्धांत बड़े कठोर हैं। पर गुरु जी ऐसे फूट फूट कर रोने लगे, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सन तोर कवन संग जोरूं। ये सुनकर के गुरुजी विह्वल होकर के बालक की तरह रोने लग गए। और फिर कहते थे मैं प्रतीक्षा करूंगा अगली प्रतिपदा को, फिर अगली अष्टमी को तुम आया करो। माता जी को बुला लेते। नोत्पादे यदि रतिम श्रम एवं। हमने देखा गुरु जी का विधिवत धर्मानुष्ठान, उससे कैसा अंतःकरण उनका था,
उनके नेत्रों से भगवत चरित्र सुनते ही अश्रुपात होता था। ये दो उदाहरण तो मेरे देखे हुए हैं, तीसरा उदाहरण हम सुना हुआ बताते हैं। हमारे मोहल्ले में ज्ञान गुदड़ी में ताड़वाली कुंज में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी विराजते थे और पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज धर्म संघ विद्यालय में विराजते। वहाँ उनका राधा सुधा निधि पर प्रवचन होता था, बहुत लोग श्रवण करने जाते थे स्वामी जी को। पर स्वामी जी अपने संपूर्ण अन्य कृत्य से निवृत्त होकर रात्रि को 9:30-10 बजे ताड़वाली कुंज पहुंच जाते थे। चाहे जब अकस्मात पंडित जी के यहाँ, ये सत्य घटना है महाराज जी, वहाँ पहुंच जाते तो पंडित जी तो एकदम भाव विह्वल हो जाते, अरे करपात्री जी आ गए महाराज मेरे जैसे सामान्य गृहस्थ के यहाँ। तो कहते नहीं, कोई औपचारिकता मत करो, आसन बिछ जाता, वहीं बैठ जाते। हम आपसे कोई भक्त चरित्र सुनने आए हैं, आप किसी भी भक्त का चरित्र सुनाइए। तो उस समय पंडित जी के चित्त में जिस किसी भक्त का चिंतन चलता होता, उसी भक्त का चरित्र वे निरूपण करने लग जाते और बड़ी सरल भाषा में पंडित जी भक्त चरित्र कहते, कोई पंडिताई नहीं दिखाते। और करपात्री जी महाराज के सामने पंडिताई दिखाएगा भी कौन है? उनके सामने कौन पांडित्य प्रदर्शित करेगा? पर हमने प्रामाणिक लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे हमने सुना है कि जितनी देर पंडित जी भक्त चरित्र कहते रहते उतनी देर करपात्री जी के नेत्रों से अश्रुधार बहती रहती थी। यह है धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादे यदिरतिम श्रम एव केवलम। यदि ऐसा करने पर भी प्रेम नहीं हुआ तो आपने जो वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन किया वह कोरा श्रम ही है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य